हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 3 के लास्ट 10 ईयर से एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कोशिश की है कि आपको मॉडल पेपर थे मेरे पास पुराने कुछ उनमें से करवाने। तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू। ऐसे फाइंड द नंबर ऑफ साइड, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर का मतलब रेगुलर जहाँ नाम आ जाता है वहां समझ लो सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड इक्वल होती है। अगर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखो, ईच इंटीरियर एंगल उसने दे रखा है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165। वैसे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में 4th नंबर क्वेश्चन है, वहाँ मैंने फॉर्मूले से अलग से करवाया। उस तरह करो तो उस तरह कर लेना। यहाँ से जब अपने पास इंटीरियर एंगल आ जाता है तो हम उससे एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, इससे ये ज़्यादा आसान होगा। इसलिए इंटीरियर एंगल जब आता है तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। चाहे वैसे कर लेना जैसे एक्सरसाइज में करवा रखा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। जब हमारे पास इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल को 180 माइनस इंटीरियर एंगल 165 करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री है ये 15 डिग्री। जैसा एक्सरसाइज में करवा रखा है वैसे कर लेना, भले ही चाहे ऐसे कर लेना। इस तरह आसान रहेगा, एक्सरसाइज वाला थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल जब आपको मिल गया है तो हम उससे उसकी साइड निकाल सकते हैं। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 15 आ गया है। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला था 360 डिवाइड बाई एन। एन इसमें थी साइड ऑफ ए पॉलीगन, वेयर एन इज ए साइड ऑफ पॉलीगन्स, साइड ऑफ ए पॉलीगॉन्स। एन क्या है इसमें? पॉलीगॉन की साइड है। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 15 डिग्री आ गया तो यहाँ पर हम 15 डिग्री रख लेंगे इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एन यहाँ वेरिएबल का काम करेगा, एन को इधर ले आएंगे। एन मल्टीप्लाई 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वेरिएबल एन को अकेला छोड़ेंगे तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 15 डिग्री। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। और एन इज इक्वल टू 24। एन हमारे पास साइड थी तो 24 हमारे पास क्या आ गई? साइड आ गई। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। और एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है, इसमें रखकर हम साइड निकालेंगे। इंटीरियर एंगल का भी है फॉर्मूला, हम उसमें भी रख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए रोम्बस इफ ACB 35 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री। देन फाइंड ADB। डी ये जो अक्स लिख रखा है ना, हमें ये निकालना है। तो चलो देखते हैं। अब देखो, आंसर हम सेकंड का लिखाना स्टार्ट करें तो उसने गिवन दे रखा है रोम्बस। तो अगर रोम्बस है तो डायगोनल इन ए रोम्बस, इन ए रोम्बस डायगोनल आर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर रोम्बस है तो उसके डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक दूसरे पर जहां टच होंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल उसने हमें दे रखा है C35। यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यहाँ हमें एक्स निकालना है।
अब इस एंगल से ये है ए और ये है बी और ये डी और सी। अब देखो यहां से हमें ये ओ पॉइंट है बीच में, हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ओ ए बी। एक्स निकालना है हमें, यहाँ पे डी एंगल निकालना है। ओ ए बी ये है, एक बार फिर देख लो, ओ ए बी ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली इधर वाली। यहाँ पर एक्स एंगल दे रखा और एक दे रखा है 90 डिग्री। अगर हमारे पास 30 ये वाला एंगल आ जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दो एंगल अगर निकल जाएंगे तो ट्राइंगल में ओ ए बी में हम निकालेंगे एंगल डी ओ ए रख लेते हैं। एंगल डी ओ ए बीच में जो होता है वही एंगल लिखा जाता है, वो है हमारे पास 90 डिग्री। अब हमारे पास अगर ए एंगल आ जाए तो ट्राइंगल के दो एंगल हो जाएंगे, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ए एंगल देखो इस लाइन से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इधर देखो समझने के लिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये है डी और ए और ये है सी और बी, और ये जो डायगोनल वाला काम है ये वाली लाइन कर रही है। यहाँ पर जो उसने दे रखा है ये है सी, ये वाला एंगल दे रखा है हमें 35, और हमें इसके दूसरी साइड वाला ये वाला एंगल देखना है। तो देखो ये अगर 35 है तो ऐसे क्रॉस करके जब हम करते हैं तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल एक दूसरे के पैरेलल लाइन के इक्वल होते हैं। तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा 35। ये वाला जो रूल होता है ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ होता है हमने। ये एक एंगल देखो, अब एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ए बीच में लिखेंगे तो ए एंगल को हम 35 डिग्री लिख देंगे। अब 35 डिग्री अगर हम एंगल को लिख रहे हैं तो उसका हम रीजन बता देंगे। क्या रीजन बताएंगे, ए डी जो लाइन है, ए डी वो पैरेलल है बी सी के, है ना, और अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल। बस इतना ही लिख दो कि तो ही बहुत है ए डी। तो देखो हमारे पास 3 एंगल आ गए। अब एक्स की निकालना है हमें, तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास इन ट्राइंगल में अगर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, डी ओ बी, सॉरी ए, इसमें देखो हमारे पास एंगल जो ओ है वो भी हो गया 90 डिग्री, एंगल ओ जो है 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 35 डिग्री है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो डी की जगह एक्स रख रखा है, एक्स प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 125 डिग्री, और आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 55। तो हमारे पास उसने जो पूछा था, एक बार फिर ध्यान से देखो, उसने एक रोम्बस दे रखा था, रोम्बस दिया तो इसके परपेंडिकुलर 9 जहां भी मिलेंगे वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ए डी ये वाला एंगल हमसे पूछा था, यही हमने बताया। ये देखो इसको दोबारा यहाँ बना के, और ये वाला एंगल हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आप देख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखे हैं, उनमें एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो पहला फिगर देख लेते हैं, ये पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो कोई भी पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सम, ये भी एक्सटीरियर दे रखा है, ये भी एक्सटीरियर दे रखा है और ये भी एक्सटीरियर दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है
वो कितना होता है 360 डिग्री, कोई भी पॉलीगन होता है उसका। तो देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल है, एक्स प्लस 125 प्लस 135 इज इक्वल टू 360। ट्राइंगल पे पॉलीगन में आता है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 260 डिग्री 360, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो पहले पार्ट में x हमारे पास क्या आ गया 100 डिग्री। अब दूसरे में देखो, दूसरा जो पार्ट है उसमें x देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। देख लेते हैं एक बार। ये देखो, तो यहां से हम एक्सटीरियर एंगल देखो हमारे पास ये भी, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री देता है, ये अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल जाए तो उनका सम कर लेंगे। इस एक्सटीरियर एंगल का पता करने के लिए हम सेकंड नंबर पार्ट देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 110 डिग्री। ये देखो, ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। ये यहाँ अगर 100, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल 180 होता है, ये अगर 110 है तो यहाँ का निकाल लेंगे हम, 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये पे क्या आ गया 70 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखो, अब इस पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गए। तो फिर हम लाइन लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जब सम निकालेंगे तो हमारे पास, ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल है 80 90 60 70 एक्स, ये सारे के सारे बाहर के एंगल है। तो हम लिखेंगे 90 प्लस 80 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60, इन सब का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो एक्स वेरिएबल है, बाकी सबको ऐड कर देंगे। एक्स 90 प्लस 80 70 प्लस 60 को ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब 300 को हम उधर लेके जाएंगे तो 360, ये 300 उधर जाएगा तो ये आ गया 60। एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही तो हमें निकालना था, इस एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी थी, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 93। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल 93 है। द अदर 3 एंगल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो अलग से एंगल है, जो अलग से एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। कोई क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, कोई भी ले लो, एक एंगल उसने 93 डिग्री का दे दिया, बाकी सारे के सारे एंगल इक्वल हैं। इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्या है, ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स है।
तो अब हम इसका आंसर निकालना शुरू करेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चारों एंगल है हमारे पास, ध्यान से देखो। 93 है पहला एंगल, दूसरा भी एक्स है, तीसरा भी एक्स है और 4 का भी एक्स है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सेम वेरिएबल में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 3x को हम इधर रखेंगे और 93 को उधर लेके जाएंगे, तो 360 माइनस 93 इज इक्वल टू 267। अब x वेरिएबल x को अकेला रखेंगे, 3 को 267 के नीचे लेके जाएंगे, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 89। x इज इक्वल टू 89, यही निकालना था। बाकी तीन एंगल कितने कितने डिग्री के थे? 89 डिग्री के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल देख रखे हैं, फाइंड द एंगल। उनका रेशियो दे रखा है, हमें उन एंगल की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है? उनका रेशियो दे रखा है। पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वेश्चन 5 आंसर 5 है। एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। ये इनके एंगल है, एंगल का रेशियो उसने दे रखा है 3, 5, 7, 9। अब हम मान लेते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है हमारे पास। ये अगर रेशियो में दे रखे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x, 5x, 7x, 9x। फिर वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल से ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इनका सम भी क्या होगा? 360 डिग्री। 3x प्लस 5x देयरफॉर 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 और 9 24 x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x। अब x वेरिएबल है 360 डिग्री अपॉन 24। इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ईच एंगल था हमारे पास, ईच एंगल, हर एक एंगल था। x जहाँ जहाँ था वहाँ यहाँ पे हम 15 डिग्री रख देंगे। 45, 75, 105 डिग्री और 135 डिग्री। क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है 15 डिग्री, और इसको ये जहाँ जहाँ पे x था इनके साथ मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल एंगल की वैल्यू निकाल दी। तो क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल इतनी डिग्री का था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच इज क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो क्वाड्रिलेटरल का ये रूल होता है कि उसके 4 के 4 एंगल का जब हम सम करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे
तो ऐड करके देख लेते हैं। चलो, तो एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 120 प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अब जब हम इसको सम करेंगे तो 0 0 0 0 15 और 2 17 और 9 90 प्लस 120 प्लस 70 प्लस 80 6 26 2 1 और 2 3 360 डिग्री। तो इन चारों को जब सम किया तो हमने क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल 360 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज ए फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब दूसरा चेक कर लेते हैं हम। 6 का सेकंड पार्ट 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 75 डिग्री। जब हम इनका सम करेंगे तो 5 5 5 10 ये हो गया 300। तो ये 380 आ गया। इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्वाड्रिलेटरल के नहीं है। तो हम लिख देंगे दैट इट इज कैन नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल नो इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये जो हमने पहले किया था ना सेम, ये इम्पोर्टेंट था, दोबारा रिपीट हुए इस तरह के क्वेश्चन 3-4 मॉडल पेपर में लगातार दे रखे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 156। इंटीरियर एंगल दे रखा है। जब हम आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे तो इंटीरियर एंगल देखेंगे। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 156 दे रखा है, शायद ये दे रखा है ना। हाँ, अब इस इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, ये ईच इंटीरियर एंगल है, हम ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 156 4 और 24। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, अब हमारे पास फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल का। ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई अन। अन है हमारे पास वेयर अन इज ए साइड ऑफ पॉलीगन। अब इसमें हम अन की वैल्यू निकाल देंगे। तो उसने साइड ही पूछा है कि साइड बताओ पॉलीगन की क्या है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह हम 24 रख दें और इधर रख दें 360 डिवाइड बाई अन। अब ये अन इधर आ जाएगा, अन इज इक्वल टू 360, ये 24 इसके नीचे आ जाएगा। 24 से जब हम कट करेंगे तो 15। एंगल नहीं है, ये साइड है, 15 साइड। पॉलीगन की कितनी साइड आ गई? 15 साइड्स आ गई। अब देखो 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 45, 75 एंड 105। 3 एंगल दे रखे हैं कोई क्वाड्रिलेटरल के। ये फाइंड 4th एंगल, ये करवाएंगे नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें देखो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं। तो 45 प्लस 75 प्लस 105 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4th एंगल हम x मान लेंगे, इन सब का सम करके उधर ले जाएंगे, 4th एंगल आ जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd चैप्टर के।